अब आइए बिला किसी ताख़ीर के हम अपनी फहरिस्त के आखिरी मुकर्रिर जो जामिया फैज़ हिदायत रहीमी रायपुर के उस्ताद हदीस व तफसीर हैं और जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म व अमल की बेशबहा दौलत से नवाजा है, मेरी मुराद है जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद शमून साहब दामत बरकातुहुमुल आली। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ इस शेर के साथ दिलनशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, दिलनशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, तेरी बातों में है बिनहा दर्द दिल की दास्तां। दरख्वास्त है हज़रत मौलाना से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती और मुफीद बातों से हम सामीईन को महसूस फरमाएँ। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वक़ाल अल्लाहु तआला वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, हमारा ये प्रोग्राम जो कलाम इलाही की निस्बत पर, मदरसे की निस्बत पर कायम हुआ है, जिसकी सरपरस्ती हमारे मुशफ़िक़ और मुरब्बी उस्तादुल असातिज़ा शेखुल हदीस मदरसा फैज़ हिदायत रहीमी रायपुर हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब फरमा रहे हैं, जो हमारे हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिया के खलीफा हैं, मजाज हैं। जैसे इल्म ज़ाहिरी की प्यास बुझाते हैं, ऐसे ही बातिनी इलाज और बातिनी बीमारियों का भी इलाज फरमाते हैं। और इसी तरह से हमारी मजलिस में तशरीफ़ फरमा खानकाह रायपुर से तशरीफ़ लाए हुए खानकाह के रूह रवा आबाद करने वाले हज़रत मुंशी अतीक साहब मद्दज़िल्लुल आली तशरीफ़ फरमा है। मजलिस के अंदर और भी दीगर हजरात उलमाए किराम हुफ़ाज़ किराम तशरीफ़ फरमाए, लेकिन एक जिस्म होता है, एक रूह होती है। अगर जिस्म में रूह नहीं रहती तो ये जिस्म मर जाता है, ये जिस्म बेकार हो जाता है।
इस जिस्म से बदबू आने लगती है, इस जिस्म को उठाकर मिट्टी में डाल दिया जाता है, ऊपर से बंद कर दिया जाता है ताकि इस जिस्म से जो बदबू निकले वो बदबू वहीं छुप जाए, दूसरों को ईजा न पहुंचे। जब तक मजलिस में अहलुल्लाह नहीं आते हैं, जब तक मजलिस में अल्लाह अल्लाह करने वाले नहीं आते हैं, जब तक मजलिस में दिल को जिंदा करने वाले नहीं आते हैं, जब तक मजलिस में रूह को आबाद करने वाले नहीं आते हैं, तो मजलिस खाली रहती है। अगरचे जाहिर में नशो नुमा नजर आता है, टीप टाप नजर आती है, जाहिर में सब कुछ दिखता है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता जब तक इस दिल को अल्लाह के जिक्र से आबाद नहीं किया जाता। तब तक इस जिस्म पर कितने ही अच्छे कपड़े लगा लिए जाए, कितना ही आंखों में सुरमा डाल लिया जाए, कितना ही चेहरे पर अच्छी चीजें लगा ली जाए, लेकिन इस दिल की आबादी और जिंदगी अल्लाह के जिक्र से। ये बोरिया नशीन लोग, ये खानकाहों में बैठने वाले लोग, ये दुर्वेश लोग, ये अल्लाह वाले लोग, ये सूफी लोग अल्लाह की मोहब्बत में गर्क रहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में डूबे रहते हैं। इनका दिल अल्लाह की मोहब्बत में चूर रहता है, इनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से जला हुआ रहता है। दोस्त बुजुर्गों, जब ये मजलिस में आते हैं तो मजलिस भर जाती है, मजलिस भर जाती है। हदीस पाक में आता है, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह यमलउल मीज़ान, सुबहान अल्लाह यमलउ मा फिस समावाति वल अर्ज़ मा बैनस समाई वल अर्ज़। सुबहान अल्लाह कहना आसमान और जमीन के दरमियान को भर देता है, सुबहान अल्लाह कहना मीज़ान अमल को भर देता है। क्यों भर देता है? सुबहान अल्लाह कहने में अल्लाह की पाकी बयान की जाती है, सुबहान अल्लाह कहने में इस बात का इकरार किया जाता है आपकी जात पाक है, ए अल्लाह आपकी जात पाक है, आपकी जात में कोई ऐब नहीं है, आपकी जात में कोई नक्स नहीं है, ऐब और नक्स आपको छू नहीं सकता। आपकी जात पाक है, आपके अंदर कभी कोई ऐसी चीज नहीं आ सकती कि जिससे पाकी के अंदर कमी आए। आपकी जात पाक और बेऐब है, और सुभान अल्लाह कहने वाला जो है, ये जो मखलूक है, ये ऐबों से भरा हुआ है। सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह की बड़ाई बयान की जाती है, सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह की पाक जात का इकरार किया जाता है और अपने ऐबों का इजहार किया जाता है। वल्हम्दुलिल्लाह तमलाआनी, आसमान और जमीन दोनों को लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह भर देता है, यह मीज़ान के दोनों पलड़ों को भर देता है। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नाम में इतनी बरकत है कि अल्लाह का नाम जमीन और आसमान के दरमियान को भर देता है। अल्लाह कहने से, सुबहान अल्लाह कहने से, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से जमीन और आसमान का बीच भर जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में यह अकाबिर जो तशरीफ फरमा है, ये कलाम इलाही की दस्तार बंदी के लिए हमारे वो बच्चे जिनका कुरान करीम पूरा हुआ है,
वो बच्चियां जिन्होंने कुरान करीम को पूरा किया है, उसके लिए ये हजरात जो अहलुल्लाह हैं वो हमारे सामने तशरीफ फरमाए। अल्लाह ताला शान हो इनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए, सेहत अता फरमाए और उम्मत के अंदर इन हजरात के फैज़ को आम और ताम फरमाए। जब तक ये अकाबिर व मशाइख दुनिया में जिंदा है, ये अहलुल्लाह जिंदा है, इस दुनिया की बात कुछ और ही है। इस दुनिया में जो आबादी है वो अल्लाह के जिक्र से है, अल्लाह की तस्बीह से है। इस दुनिया की आबादी कुरान करीम से है। कुरान करीम के पढ़ने और पढ़ाने से ये दुनिया आबाद है। आप कहेंगे कैसे आबाद है? आप अंदाजा लगाइए, जो लॉकडाउन का जमाना गुजरा है उसमें मदरसे कलदम ऐसे लग रहा था जैसे नहीं रहे। मदरसों के बच्चों की तालीम मौकूफ हो गई थी। कहीं कहीं घरों के अंदर थोड़ा बहुत कुरान करीम पढ़ा जा रहा था और कहीं छुप छुपा कर लोग कुरान पढ़ रहे थे, लेकिन मदरसों का निज़ाम मुअत्तल हो रहा था। उसकी वजह से हम तो ये समझ रहे हैं कि मदरसे ही बंद हो गए। आप अंदाजा लगाइए, मदरसे बंद हुए, मदरसों की तालीम मौकूफ हुई, कुरान करीम का पढ़ाया जाना मौकूफ नजर आया, मदरसे खाली नजर आए, तो हमारी सड़कें खाली हो गई, हमारी दुकानें खाली हो गई, हमारी तजारतें खाली हो गई, हमारी फैक्ट्रियां और कारखाने खाली हो गए और ऐसा लग रहा था कि सनसान और उजाड़ आ गई। ये थोड़ा सा सिर्फ कुरान करीम का पढ़ना कुछ दिनों के लिए बीमारी के ज़माने में मौकूफ था, इसलिए हमें तजर्बा हो गया कि सड़कों पर उजाड़ है, शहरों में उजाड़ है और कहीं भी जी नहीं लगता। और कारोबार के एतबार से जो परेशानियां आई हैं वो सब हम समझते हैं कि ये लॉकडाउन लग गया, वो तो सही जो भी कुछ हुआ, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जब ये मदारिस मौकूफ हुए तो सारी दुनिया का निज़ाम मौकूफ हो गया, सारी दुनिया का निज़ाम बैठ गया, सारी जो तंजीमें थी, सारी जो कमाई के असबाब थे, सब ठप हो गए। और जब से मदरसों में आबादी आनी शुरू हुई तो आहिस्ता 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 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कामों में दुरुस्तगी आनी शुरू हुई। कुरान करीम अल्लाह की वो किताब है, जब तक कुरान करीम इस जमीन पर पढ़ा जाता रहेगा, पढ़ाया जाता रहेगा, जब तक इसके अंदर जो अल्लाह पाक ने अनवारात बयान फरमाए, अनवारात रखे हैं, जब तक वो अनवारात दुनिया में फैलते रहेंगे, ये दुनिया आबाद रहेगी और इसकी तमाम चीजें आबाद रहेंगी। और जब नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह का पाक कलाम पढ़ने से हमारी जिंदगियों से कुरान रुखसत हो जाएगा, हमारी जिंदगियों से कलाम इलाही निकल जाएगा, तो इस पूरे दुनिया का निज़ाम, पूरे आलम का निज़ाम खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और ये सारा आलम टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगा। कुरान करीम अल्लाह की वो किताब है कि इसके पढ़ने से भी सुकून मिलता है, इसके देखने से भी सुकून मिलता है, इसको छूने से भी सुकून मिलता है, इसको हाथ लगाना इबादत है, इसको छूना इबादत है, इसको मोहब्बत की नजर से देखना इबादत है, इसको पढ़ना इबादत है। और जब मोमिन बंदा मोहब्बत से कलाम इलाही की तिलावत करता है तो इसकी तिलावत को सुनने के लिए आसमान से फरिश्ते आते हैं और जहां कारी कुरान करीम की तिलावत कर रहा होता है उसको कान लगाते हैं और इसी तरह फिर दूसरे फरिश्ते आते हैं, इसी तरह फरिश्ते तांता बांध लेते हैं और जमीन से आसमान तक फरिश्तों का तांता बंध जाता है। ये कुरान करीम की रहमतों का नुज़ूल है जो उस जगह पर भी हो रहा है और जमीन से आसमान तक फरिश्ते अनवारात से मुनव्वर हो रहे हैं और अल्लाह पाक की बारगाह में इस कुरान करीम को सुनकर जाते हैं और फिर उन बंदों का तज़किरा अल्लाह ताला की बारगाह में होता है। अगरचे अल्लाह सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ सुन रहे हैं, मगर मुबारक हैं वो दिल जिन पर कुरान नाजिल हुआ, मुबारक हैं वो ज़बानें जिनसे कुरान पढ़ा जा रहा है, मुबारक हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे कुरान करीम के हाफिज बन रहे हैं,
मुबारक है वो बच्चियां जिन बच्चों ने कुरान करीम को नाजरा पढ़ा है। हदीस पाक में आता है जिन बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज किया है, जो हाफिज बन जाते हैं, उनके वालिदैन को अल्लाह ताला शानू क़यामत के दिन ऐसा ताज अता फरमाएंगे जिसकी रोशनी चांद और सूरज से कहीं ज्यादा होगी। और जो बच्चे कुरान करीम को नाजरा पूरा करते हैं उनके लिए ये इनाम है कि उनके वालिदैन के सगीरा तमाम गुनाह जो है वो माफ कर दिए जाते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप हजरात बहुत देर से उलमाए किराम का बयान सुन रहे हैं और तकरीरें सुन रहे हैं, और तकरीरों को सुनने के बाद अब हमें ये फैसला करना है कि जो बातें आई हैं हमें उन्हें मानना है या नहीं मानना है। हम उनको मानकर जाएंगे या नहीं मानकर जाएंगे। कुरान करीम की एक आयत आपके सामने तिलावत की जिसके अंदर अल्लाह जल्ल शानु इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और जो अल्लाह की मानता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानता है, अल्लाह फरमाते हैं वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह की मानेगा और अल्लाह के रसूल की मानेगा, जो अल्लाह की इताअत करेगा और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, उसको बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। फाज़ फौज़न अज़ीमा, वो कामयाब हो गया बड़ी कामयाबी के साथ। उसको फौज अजीम मिल गया। क्या मिल गया? उसको अल्लाह की रजा मिल गई, उसको अल्लाह की मोहब्बत मिल गई, उसको जन्नत मिल गई। फौज अजीम बड़ी कामयाबी से मुराद जन्नत है, अल्लाह की रजामंदी है। भाइयों, दोस्तों, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता, सुनते रहते हैं और सुनकर अमल नहीं करते। हमें अपनी जिंदगी में इसको दाखिल करना है कि जो बात हमने सुनी है सुनकर उस पर अमल करना है और मानना है। जब हमारे अंदर मानने का मादा पैदा हो जाएगा और हम मानने वाले बन जाएंगे, तब अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। सुनने से काम नहीं चलता जब तक हम मानने का मादा अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे। अभी बहुत सारी तकरीरें हुई हमारे सामने हराम और हलाल से मुताल्लिक तकरीरें हुई। अभी हमारे सामने मोबाइल के मुताल्लिक तकरीरें हुई। हमारे सामने घरों के अंदर जो बीमारियां फैली हुई हैं, जो लड़ाइयां हैं, और हमारे नौजवानों में जो नशा है और हमारे बच्चों में जो मोबाइल चलाने की बीमारी है, इन सब बीमारियों का तज़किरा हुआ और हमने सुना। लेकिन सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता। और थोड़ी देर ये बात होगी कि अच्छी अच्छी तकरीरें हुई और हमने सुन ली, इससे काम नहीं चलेगा। जब तक हम अमल का इरादा नहीं करेंगे, जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को मजबूती से पकड़ने का इरादा नहीं करेंगे, जब तक अल्लाह की किताब और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से थामने का इरादा नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। भाइयों, दोस्तों, अगर कामयाबी चाहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी दिल के साथ और मोहब्बत के साथ इख्तियार करनी पड़ेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मजबूती से थामना पड़ेगा। अगर हम चाहें कि हमें कुछ करना भी ना पड़े, हम चाहें मनमानी की जिंदगी गुजारें, हम चाहें जो दिल चाहे उसको खा लें, जिसको दिल चाहे उसको पी लें, हमारी आंखें जो देखना चाहें हम उसको देख लें, शरीयत के खिलाफ आंखें देख रही हैं तो हम देख लें, शरीयत के खिलाफ हमारे पास माल आ रहा है तो आता रहे, शरीयत के खिलाफ हम पड़ोसियों के साथ जिंदगी गुजारते रहें तो गुजारते रहें, और शरीयत के खिलाफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ हम दुनिया में जिंदगी गुजारें और फिर हम जन्नत के ठेकेदार बन जाएं और हमको सब कुछ मिल जाए। दोस्तों, ये नीयत गलत है, ये तरीका गलत है। अगर हम सच्चा मुसलमान बनना चाहते हैं, अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में दाखिल होना चाहते हैं, तो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार करनी पड़ेगी, अपनी मनमानी जिंदगी छोड़नी पड़ेगी, अपने मनमानी तरीके छोड़ने पड़ेंगे।
सूद और ब्याज के कारोबार में जो आज बढ़ावा हो रहा है, जैसा कि अभी इससे पहले मुफस्सल तकरीरें आप हजरात के सामने हुई हैं, इन तमाम बीमारियों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के अल्लाह ताला शानू की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे होगी। हम अपने को हाजी भी समझते हैं, हम अपने को नमाजी भी समझते हैं, हम अपने को तहज्जुद गुजार भी समझते हैं, हम अपने को कुरान पढ़ने वाला भी समझते हैं, मगर हम कुरान के हलाल से मुंह मोड़ते हैं, हम कुरान के हराम से मुंह मोड़ते हैं। हम कुरान के हलाल को हलाल नहीं जानते और कुरान के हराम को हराम नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो हरगिज नहीं मानते, और मानने से हमने कसम खा रखी है, चाहे हमारे सामने कितनी ही तकरीरें आ जाएं, हमारे सामने कैसे ही बड़े बड़े उलमा तकरीरें करें, हमारे सामने कुरान करीम की तफसीरें बयान कर दी जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को खोल कर रख दिया जाए, पीरो मुर्शिद हमें गुनाहों से तौबा करा दें, हाथों पर तौबा करते हैं बहुत से, या काबिर बैठे हैं या मशाइख बैठे हैं, बाज लोगों ने तौबा कर रखी है मगर सूद लेना नहीं छोड़ते और सूद देना नहीं छोड़ते। बाज लोगों ने तौबा कर रखी है, बुजुर्गान दीन से तौबा कर रखी है, हाथों पर तौबा कर रखी है, लेकिन जब रवाज का नंबर आता है, जब रस्म का नंबर आता है, जब ब्याह शादी का नंबर आता है, तो हम हरगिज अपनी रसूम को नहीं छोड़ते। उस वक्त कहां चला जाता है हमारा कुरान पढ़ना, कुरान सुनना, बुजुर्गों से बैत होना, उलमा से मिलना जुलना, उस वक्त कहां चला जाता है कि जिस वक्त हम अपने रस्म और रिवाज को पूरा करते हैं। जब हम नहीं देखते कि शरीयत के गले पर हम छुरी चला रहे हैं, शरीयत को ज़बा कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने को दीनदार कहते हैं, तस्बीह पढ़ने वाले कहते हैं, कुरान पढ़ने वाले कहते हैं, जिक्र करने वाले कहते हैं, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, जब रस्म और रिवाज का नंबर आता है, जब ब्याह और शादी का नंबर आता है, तो हम सबको पीछे डाल देते हैं, फिर हम अपने रिवाज को आगे रखते हैं, अपनी मनमानी को आगे रखते हैं, फिर हमें पता नहीं रहता हमारे पीर साहब कौन है, हमने किसके हाथ पर बैत की थी, हमें पता नहीं रहता किस आलिम दीन से हमारा ताल्लुक है, हमें पता नहीं रहता हम किस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमें पता नहीं रहता वो खुदा जिसने हमें माल दिया है वो खुदा माल को छीन भी सकता है, हमें पता नहीं रहता जिस खुदा ने तंदुरुस्ती दी है वो तंदुरुस्ती छीन भी सकता है, वो खुदा जिस खुदा ने आंखें दी है वो दोनों आंखों में से एक आंख को ले सकता है या दोनों आंखों को ले सकता है, वो खुदा जिसने हमें पैर दिए हैं उन पैरों में से हमारे एक पैर को या दोनों पैरों को ले सकता है। हम तो अपने आपे में मगन हैं, शरीयत का हमें कुछ पता सता नहीं है, अब तो अपनी मनमानी है, अपने पास माल है, बहुत माल है हमारे पास, जब दुनिया में आया था क्या लेकर आया था, आज उस खुदा को भूल गया जिस खुदा ने माँ के पेट से हमको खाली हाथ दुनिया में भेजा था। उस वक्त हमारे पास एक पैसा भी नहीं था, जब हमारे पास एक पैसा नहीं था उस दिन को याद क्यों नहीं करता, किस खुदा ने वो पैसे दिए हैं, किस खुदा ने वो माल दिया है, आज उस खुदा को भूल गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हरगिज हम सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते, हरगिज हम अल्लाह के रसूल के इताअत गुजार नहीं हो सकते, हरगिज हम अल्लाह के इताअत गुजार बंदे नहीं हो सकते जब तक हम कुरान करीम और शरीयत के मुताबिक अपने रस्म रिवाज को नहीं करेंगे। आज हमारा खाना और हमारा पीना गैरों के तरीके पर हो रहा है, आज हमारे रस्म रिवाज गैरों के तरीके पर हो रहे हैं। अल्लाह के वास्ते अपने नफ्सों पर रहम खाओ, अपने नफ्सों पर रहम खाओ, शरीयत को समझो। अगर हम कामयाबी चाहते हैं, अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को खुश करना चाहते हैं, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को खुश करना चाहते हैं, आपकी रूहानी तवज्जो चाहते हैं, हम चाहते हैं अल्लाह के इताअत गुजार बंदे बनकर दुनिया से जाएं, तो मेरे भाइयों दोस्तों हमें चाहिए कि हम उन तमाम चीज़ों को जो आज शैतान ने, खुदा के दुश्मन ने हमें पढ़ा दी हैं, वसवसे डाल दिए हैं, उनको छोड़ दें और कुरान करीम की जो हिदायत है उसके मुताबिक अमल करने का इरादा करें और इन अकाबिर और अहलुल्लाह की मजलिसों में जाकर तौबा करें और अपनी बुराइयां हमारे माशरे के अंदर फैली हुई हैं उन तमाम बुराइयों से हम तौबा करें, तब जाकर हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और अल्लाह का गुस्सा जो आज इताब और गुस्सा हम पर हो रहा है, फिर उम्मीद है कि अल्लाह के गुस्से से हम बच जाएंगे। वरना याद रखो, जो खुदा देने पर कादिर है वो खुदा छीनने पर भी कादिर है।
वो खुदा जिसने हमें सब कुछ दिया है, वो खुदा हमें भूखमरा और फकीर और तही दस्त और खाली हाथ खड़ा करने पर भी कादिर है। उस दिन को भी याद रखो। हरगिज ये ना समझो हम बहुत बड़े मालदार हैं, हमारे पास सब कुछ है। ये ना समझो हमारे पास कुछ भी नहीं है। सिकंदर जुल करनैन जब उनका इंतकाल होने लगा तो हिदायत की, नसीहत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना, ताकि दुनिया देख ले मशरिक से लेकर मगरिब तक जिस बादशाह की हुकूमत रही है, आज वो दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। कब्र में खाली हाथ जाना है, कब्र में खाली हाथ जाना है। कब्र में कोई रिश्तेदार साथ नहीं जाएगा, कब्र में कोई पड़ोसी साथ नहीं जाएगा, कब्र में कोई बड़ा और छोटा साथ नहीं जाएगा। हम माँ के पेट से तन्हा तन्हा इस दुनिया में आए हैं, कब्र के पेट में तन्हा तन्हा जाना है। उस कब्र के गड्ढे को याद करना जरूरी है, उस कब्र के गड्ढे को याद करना जरूरी है, उस कब्र के गड्ढे को याद रखना जरूरी है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा बात अब नहीं कहूंगा। मेरे अकाबिर तशरीफ फरमा है और आप हजरात का एक मुकम्मल निज़ाम और मुरत्तब निज़ाम है। मुझे इस वक्त मेरे मुशफिक और मुरब्बी उस्ताद हजरत मौलाना मोहम्मद अय्यूब साहब याद आ रहे हैं। अल्लाह ताला शान उनकी कब्र को नूर से भर दे। इस मदरसे के बानी थे, तो इस मदरसे के जिम्मेदार थे, इस मदरसे के सरपरस्त थे और हमारे मुशफिक और मुरब्बी उस्ताद थे। आज वो हमारे सामने नहीं है। आज हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह उनकी कब्र पर नूर की और रहमतों की बारिश फरमाए। अल्लाह ताला शान उनके इस मदरसे को दीन का मीनारा बनाए, शरीयत का मीनारा बनाए और जुल्मत और जहालत के बस्ती से खत्म होने का जरिया बनाए और बच्चों और बच्चियों की जिंदगी में और बड़ों की जिंदगी में दीन आने का जरिया बनाए। अल्लाह ताला शान हमारे तमाम अकाबिर हस्तियां जो मौजूद है उनकी जिंदगी में बरकत दे, उनके साए आफत को हमारे सरों पर कादिर कायम रखे और हमें जिस तरह हम शरीयत को पढ़ते हैं, शरीयत को सुनते हैं, पढ़ने सुनने से ज्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम अमल से खाली है। दो जहां की कामयाबी अगर मतलूब है, दो जहां की कामयाबी अगर मतलूब है, दामन उसका थाम ले मोहम्मद जिसका नाम। दो जहां की कामयाबी अगर मतलूब है, दामन उसका थाम ले मोहम्मद जिसका नाम। वमा अलैना। शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह।